हमारे आसपास के बाजार प्रश्न उत्तर बिहार बोर्ड कक्षा 7 और पाठ 8 है। तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में दूसरा प्रश्न है, बाजार क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, बाजार वह जगह होता है जहां हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। हमारे चारों तरफ क्या है, बाजार होते हैं। बाजार में हमारी ज़रूरत के सामान होते हैं, वहाँ पर उपलब्ध होते हैं और हम क्या करते हैं, बाज़ार में जाते हैं और उन दुकानों में तरह तरह के सामान किनते हैं, जैसे कपड़ा, चावल, अखबार, मोबाइल, कॉपी, कलम इत्यादि। अब हम समझेंगे बाज़ार के प्रकार। तो बाज़ार के बहुत सारे प्रकार हैं। गांव की दुकान, गांव का बाज़ार, साप्ताहिक बाज़ार, हाट मोहल्ले का दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, थोक बाज़ार। इन बाज़ारों में हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खरीदारी करते हैं। जब हमें सामान खरीदना होता है तो हम दुकानों के यहाँ जाते हैं और सामान खरीदते हैं दुकानदार के यहाँ, और ज़्यादा सामान लेते हैं। हम थोक बाज़ार से सामान को खरीदते हैं। तीसरा प्रश्न है, ग्राहक सभी बाज़ारों में समान रूप से खरीदारी क्यों नहीं कर पाते हैं। उत्तर लिखेंगे, ग्राहक सभी बाज़ारों में समान रूप से खरीदारी नहीं कर पाते हैं। इसका कुछ बाज़ार जैसे साप्ताहिक बाज़ार ग्राहकों की वस्तुओं के दाम में मोल भाव करने का मौका मिलता है और भी वस्तु के कम करवा सकते हैं, और दुकानदारों यहाँ वस्तु के दाम में कोई कमी नहीं की जाती है। वह दूसरे दुकानों से सामान लेते हैं और मोहल्ले के दुकान में जान पहचान की वजह से कभी कभी उधार भी दे देते हैं। थोक बाज़ार में ग्राहक आसानी से मोल भाव करते हैं क्योंकि एक बार से ज़्यादा सामान लेना पड़ता है, इसीलिए कीमत कुछ कम और बेसी हो जाती है। चौथा प्रश्न है, बाज़ार में कुछ छोटे दुकानदार से बातचीत करें, उसके काम और आर्थिक स्थिति के बारे में लिखें। उत्तर लिखेंगे, बाज़ार में कई छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो अपनी मंडी से सामान लेकर बेचते हैं, पर उनके पास सामानों की मात्रा बहुत कम होती है और छोटी मात्रा में खरीदारी करते हैं जो रोज़मर्रा के उपयोगी वस्तुओं में उपलब्ध होते हैं। या लोग जान पहचान वाले को कभी कभी उधार भी सामान क्या करते हैं, दे देते हैं। और आप भी अपना गांव में सामान जब लेने जाते होइएगा, पैसा नहीं होता तो उधार अपने मिल जाता है और बाद में पैसा लेते हैं। इस कारण आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं होती है क्योंकि ज़्यादा लाभ नहीं होता है। वह बड़े दुकान की तरह सामान को आधुनिक तरीके से पैकिंग करवा नहीं सकते हैं और उन्हें नहीं बेच सकते हैं, इसलिए उनकी स्थिति क्या होती है, साधारण होती है। पांचवा प्रश्न है, बाजार को समझने के लिए अपने माता पिता के साथ अपने आसपास के बाज़ारों का भ्रमण करें और संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर लिखेंगे, मैं अपने पापा जी के साथ एक बार घर के पास वाले बाज़ार में गया था। वहाँ सभी वस्तु मिल रही थी। दुकान छोटी थी, कुछ बड़ी कुछ छोटी दुकानों में सामान की मात्रा बहुत कम थी, जबकि बड़ी दुकानों में यह मात्रा बड़ी थी और लोग सामान खरीद रहे थे। वहीं कुछ दुकानदार बहुत बड़ी और आकर्षक ढंग से सजाकर वस्तुओं को रखते हैं, जिसे हम ब्रांडेड कपड़े, जूते, कपड़े आदि मिलते थे। वहीं पास में सब्जी वाले के, फल वाले ठेला, चाट, पकौड़ी, भुजिया वाले के ठेले लगे थे। खरीदारी करने में व्यस्त था और यही आसपास के बाज़ार में देखने से हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो आज हम लोग हमारे आसपास के बाज़ार प्रश्न उत्तर किए हैं जो बिहार बोर्ड कक्षा 7 और पाठ 8 के संदर्भ में है। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करें, प्रश्न उत्तर वहाँ पर है। जय हिंद, जय भारत।